हम लोग पहुंचे बेटा यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में, थियरी वाले पेजेस में। ये लेक्चर थियरी वाले पेजेस में जाएगा यूनिट कॉस्टिंग में। आप लोग ये सारे रूल्स अपनी नोटबुक में थियरी वाले पेजेस में लिखना। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ? इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कॉस्ट शीट में हम लोग कहीं पे भी नहीं लिखते हैं। मतलब क्वेश्चन में ये ट्रांजेक्शन्स दी हुई भी हो, इनमें से कोई ट्रांजेक्शन दी हुई हो तो आप नो एंट्री करोगे, मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट। अब धीरे धीरे समझते जाना सब लोग। कॉस्ट अकाउंट्स मतलब कॉस्ट शीट, जो कॉस्ट शीट होती है वो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर बनती है। ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट ही यही चल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। जो हम लोगों ने 11th और 12th में किया था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। 11th 12th में जो किया था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड पोस्टिंग, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ये सब फाइनेंशियल अकाउंट्स में बनता है। ठीक है। और कॉस्ट अकाउंट्स अलग होते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स में हमारी कॉस्ट शीट बनती है, जो इस चैप्टर में है। हर जगह पे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो कॉस्ट अकाउंट्स, या आप ऐसे बोल सकते हो जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट शीट बनाता है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। अब मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 15-20 ट्रांजेक्शन्स हैं। वो ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कॉस्ट शीट में आती है, कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंट्स में आती है, लेकिन फाइनेंशियल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। मैंने जो लिस्ट बनाई है वो ऐसी लिस्ट है जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में एंट्री होती है पर कॉस्ट अकाउंट्स में एंट्री नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है ट्रांजेक्शन्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ये एकदम सही लिखा हुआ है कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स बट दीज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है एकदम परफेक्टली सही लिखा हुआ है कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। These transactions are not recorded in cost accounts, but these transactions are recorded in financial accounts. This list is useful for preparing cost sheet as well as reconciliation statement of cost and financial accounts. मतलब जो अभी लिस्ट में बताने वाला हूँ वो 2 चैप्टर्स में आपको काम आएगी। एक तो जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है यूनिट कॉस्टिंग, एक और चैप्टर है जिसमें हम लोग प्रॉफिट को रिकंसाइल करते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है वो अलग आता है और फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है वो अलग आता है। हम दोनों को मैच करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। हम दोनों लोगों को बताते हैं कि आपने क्या कम ज्यादा लिखा है और आपने क्या कम ज्यादा लिखा है। ऐसी एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। सेम जैसे हमारे 11th स्टैंडर्ड में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग कैश बुक वाले को बताते हैं कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं, पासबुक वाले को भी बताते हैं कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं, और दोनों की गलतियां हम BRS में लिखते थे, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वैसा ही एक चैप्टर इस सब्जेक्ट के अंदर भी है, कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर, जहां पे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटेंट को भी बताते हैं उसकी गलतियां और कॉस्ट अकाउंटेंट को भी बताते हैं उसकी गलतियां। उस चैप्टर को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। उस चैप्टर में भी ये लिस्ट काम आएगी। अब ये लिस्ट पूरी बनाई हुई है, एकदम सही लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है, एंट्रीज और आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। अगर यूनिट कॉस्टिंग में इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन आती है तो आप लिखोगे नो एंट्री। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूनिट कॉस्टिंग एज वेल एज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये पहली हेडिंग है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब ऐसी सारी चीजें जो कोई रिजर्व बनाया हो, कोई प्रोविजन बनाया हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और एनी रिजर्व, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं आती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक ट्रांजेक्शन मान लो आता है आपको बेड डेट्स। बेड डेट्स जो है ये 6th नंबर कॉस्ट में आता है। बेड डेट्स 6th नंबर कॉस्ट में आता है। 6th नंबर कॉस्ट का नाम होता है टोटल कॉस्ट। बेड डेट्स हम लोग लिखेंगे, मैं कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट के अंदर बेड डेट्स हम लोग लिखेंगे 6th नंबर कॉस्ट के अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर। लेकिन अगर कभी आपको बेड डेट रिजर्व आता है, अगर कभी आपको बेड डेट रिजर्व आता है तो हम कॉस्ट शीट में उसकी
नो एंट्री करेंगे, ठीक है। बैड डेट्स आता है तो लिखेंगे 6th नंबर कॉस्ट में लिखेंगे। मैं लिख दूं यहाँ पे 6th नंबर, जैसे मैं हमेशा नंबर वाइज बताता हूँ, 6th नंबर कॉस्ट में लिखेंगे बैड डेट्स। लेकिन अगर बैड डेट रिजर्व आता है तो वो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। अब आपको क्लियरली मालूम है, बहुत अच्छी तरह मालूम है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स भी लिखते हैं, बैड डेट रिजर्व भी लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टार्ट फॉर्मेट होता है पूरा, TAAT, उसके अंदर बैड डेट्स भी आता है, बैड डेट रिजर्व भी आता है। वो फाइनेंशियल अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट में बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व दोनों आता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में, कॉस्ट अकाउंट में बैड डेट्स आएगा, बैड डेट रिजर्व नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट के प्रोविजन फॉर टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व कॉस्ट शीट में नहीं आता है, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड कॉस्ट शीट में नहीं आता है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कॉस्ट शीट में नहीं आता है। तो मैंने ऊपर क्लियरली बता दिया ऊपर कि ये सारी ट्रांजैक्शंस कॉस्ट शीट में नॉट रिकॉर्डेड, कॉस्ट शीट में नहीं आती है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती है ये सारी ट्रांजैक्शंस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हेडिंग है वो है नॉन ट्रेडिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस और इनकम्स जो कभी कभी होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, शेयर ट्रांसफर फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आती है, ये सारी चीजें ट्रेडिंग P&L में आती है। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, शेयर ट्रांसफर फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज। इसके बाद जो तीसरा हेडिंग है, यहाँ पे ऑफ आएगा, आइटम्स ऑफ, यहाँ पे OF आएगा। मैं अभी चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये इमेज है, मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे ऑफ आएगा, आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर। तो आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और बैंक लोन, ठीक है। बेसिकली सारे इंटरेस्ट, सारे के सारे जो इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी इंटरेस्ट पेड हो या कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, वो कॉस्ट शीट में नहीं आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनी इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड is not recorded in cost sheet भी बोल सकते हो आप, कॉस्ट अकाउंट्स भी बोल सकते हो। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड या कोई भी इंटरेस्ट पेड कॉस्ट शीट में नहीं आता है। यहाँ पे लिखा है ना, आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर, आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर कॉस्ट शीट में नहीं आता है। फिर फोर्थ हेडिंग, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, goodwill written off, preliminary expenses written off, discount on issue of debentures written off, underwriting commission written off। तो जो भी प्योरली आप ऐसा बोल सकते हो कि इंटेंजिबल एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स हमने राइट ऑफ किए हो, गुडविल राइट ऑफ किया हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किया हो, डिबेंचर का डिस्काउंट राइट ऑफ किया हो या अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ किया हो, ये सारी चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती है, मतलब ट्रेडिंग P&L में आती है, कॉस्ट शीट में नहीं आती है। तो ये पूरा जो आप लोगों को आज के 4 हेडिंग्स दिखे, हेडिंग नंबर 1 उसमें ABCD, हेडिंग नंबर 2 ABCD, हेडिंग 3 में A और B और हेडिंग 4 में ABCD, ठीक है। लास्ट टाइम एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आती है, ठीक है। अब आपको ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 चैप्टर्स के लिए ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर दूंगा और वीडियो पॉज करके सब कुछ लिखना। पहले ये लिखो थियरी वाले पेजेस में, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, ठीक है। इतना लिखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।